इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, ये किस तरह का तमाशा लगाया जा रहा है। तुम लोगों में इतना दमखम होता तो मैदान में आते ना, पता चल जाता ये घोड़े का मैदान। आओ ना इलेक्शन में, क्यों नहीं आते। ये कोई नोटिफिकेशन अहमियत नहीं रखता, ये कागज का टुकड़ा है, कश्ती बना के पानी पे चलाओ। मिनिस्टर भी उधर है, सीएम भी उधर है, असेंबली भी उधर है। आप क्यों अपने चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा लगा के फिर रहे हो, जिसके अंदर लोगों को आप कह रहे हो कि जनाब हम जमहूरियत पसंद है। आप क्यों नहीं लोगों को बताते कि आप एक फॉरेन एजेंडे के तहत इस मुल्क के अंदर आए हो। यहाँ पर नैब के अंदर तब्दीलियां हो गई हैं, जहाँ पे सारे चोर डाकू खुले सरेआम छोड़ दिए गए हैं, 1100 अरब रुपया हड़प करके गए हैं। एक और तरमीम कर लो जब हमारी मर्जी। अब मुल्क में मार्शरा लगाएं। आगे भी तो इन्हीं दो पार्टियों की गंद की वजह से पाकिस्तान के अंदर मार्शरा लगता रहा। एक दूसरे को गंदा गंदा कहते रहे, आज एक दूसरे का मुंह चूम रहे। वो गंद खत्म हो गया। उसने उस पर इल्जाम लगाए, अंदर कराया, उसने उसको इल्जाम लगाया। देखें सियासत कितनी बेरहम है। एक दूसरे पर गंद, माओ बहनों का गंद उछालने वाले आज एक कश्ती में बैठ के लगे हुए हैं जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर। आपने यही अमल करना था, फिर इस असेंबली को बंद कर दें। इस असेंबली का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने गैर जमहूरी अमल करना है तो आप सीधी तरह करें कि मुल्क के अंदर आमिरियत है। रात को शब खून मारा गया, वो गैर आईनी भी है, गैर कानूनी भी है, गैर इखलाकी भी है, गैर मुतवक्को नहीं था और गैर मुतवक्के नहीं था। हमें पता है कि नून लीग क्या करती है, उसके हवारी क्या करते हैं। पिछले 4 दिन से जो एक मदारी यहाँ पर आके बैठा हुआ है, पैसे के ज़ोर पर, हराम की कमाई के ज़ोर पर, वो क्या करना चाह रहा है हमें सारा कुछ पता है। और उनके साथ जो मिलके कर रहे हैं वो भी हमें पता है क्या हो रहा है। ये नहीं है कि हमें पता नहीं है। एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि ये मुल्क के अंदर अगर जमहूरियत है और जमहूर ने इसको चलाना है तो फिर आपने तो वो काम किया जो कि आमरीयत भी नहीं करती। आमरीयत इस तरह के काम करती है कि रात को लोग सो रहे हों और तो आके तो वो जो काम करती है वो आपके सामने है। अगर तो आपने यही करना था, आपने 58(2) सूबे के ऊपर लगानी थी, जो कि आपने वाज़े तौर पर लगाई है, तो फिर वफाक के अंदर भी प्रेसिडेंट पाकिस्तान को 58(2) भी जिस तरह की आपने लगाई है वहां पर लगाने का उनको भी इख्तियार है। जो आपने 4 रीजनिंग की गई कि जनाब चौधरी शुजात साहब जो हैं वो मुतमिन नहीं है, कास्त्रो साहब ने वोट क्यों ले लिया, वो ओथ क्यों ले लिया, एक मिनिस्टर आपकी कैबिनेट भी तुसी मामे लगते हो। ये तो हमारी मर्जी है ना कि कैबिनेट के अंदर किसी ने होना है, किसी ने नहीं होना, किसी ने ओथ लेना है, किसी ने नहीं लेना। ये तो हमारी मर्जी है। आपको इससे क्या तल्लक है। आपको तो आप हमारे साथ बात करें उसके ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर। दूसरी बात यह है कि ये सबको पता है, अब आप बार बार इस बात को रिपीट करने का क्या फ़ायदा कि जब असेंबली का सेशन समन है, असेंबली का सेशन हो रहा है, उसके ऊपर सेशन नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन क्योंकि गवर्नर पंजाब इस वक्त फेडरल हुकूमत के गैर कानूनी इक़दाम को लेकर चल रहे हैं और उन्होंने उनका दुम छल्ला कठपुतली बनकर इस तरह का अमल किया जो मुनासिब नहीं है, और उन्होंने गवर्नर हाउस को पिछले चंद दिनों से सियासी अमाजगा बनाया हुआ है और उसके अंदर तरह तरह के लोग आ रहे हैं जो उनके साथ बैठकर मीटिंग करते हैं और फिर कहा जाता है कि जनाब हमने रात को शब खून मारना है। ये गैर कानूनी है। वज़ीर आला भी उधर मौजूद है, कैबिनेट भी उधर मौजूद है। किसी किस्म का अगर आपने यही अमल करना था, फिर इस असेंबली को बंद कर दें। इस असेंबली का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने गैर जमहूरी अमल करना है तो आप सीधी तरह करें कि मुल्क के अंदर आमिरियत है। आप सीधी तरह कहें कि यहां पर वोटों के, लोगों के वोटों का कोई लिहाज नहीं किया जाता। आप क्यों नहीं कहते कि आप आमिरियत के ऊपर बिलीव करते हो। आप क्यों अपने चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा लगा के फिर रहे हो, जिसके अंदर लोगों को आप कह रहे हो कि जनाब हम जमहूरियत पसंद है। आप क्यों नहीं लोगों को बताते कि आप एक फॉरेन एजेंडे के तहत इस मुल्क के अंदर आए हो। आप क्यों नहीं कहते कि हम केस खत्म करने आए, दुनिया के अंदर पूरी दौलत दुनिया के अंदर जो छुपाई है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आए हैं। आपका इस मुल्क में कोई स्टेक नहीं है। आपका इस मुल्क में जितनी जायदादें सारी बाहर हैं, औलादें बाहर हैं, इलाज बाहर है, खाना पीना बाहर है, शॉपिंग बाहर है, जीना मरना बाहर है। सिर्फ और सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए इस मुल्क में आके आप सिर्फ अंग्रेजों की तरह इसको कॉलोनी बनाया हुआ आपने। अमेरिका को नहीं पता कि आपकी जायदादें किधर है, जिनके आप पीछे धुम छल्ला बने हुए हो। इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, ये किस तरह का तमाशा लगाया जा रहा है। अगर आपने खरीदो फरोख्त का बाजार यहां पर लगाना है, हम तो नहीं लगाएंगे, हम फेडरल के लिए नहीं लगाएंगे। और तुम लोगों में इतना दमखम होता तो मैदान में आते ना, पता चल जाता
ये घोड़े का मैदान, आओ ना इलेक्शन में, क्यों नहीं आते? पता है नहीं आना, पता है अभी हमारे केसेस इनके रहते हैं, पता है कि अभी वो केसेस ख़त्म करने हैं, सारे इश्तिहारियों ने पूरी दुनिया से पाकिस्तान का रुख करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर आके साफ सुथरे होना है, क्यों नहीं इलेक्शन कराते? आपको क्या तकलीफ है? हम हुकूमत में हम असम्बली ख़त्म करना चाहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? हमें ख़त्म करने दो, अब हम हमें वोट दे ना दे, जमहूरियत है, जमहूर है, उनकी मर्जी है, आपको क्या तकलीफ है? पहली बारी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में हुआ कि हुकूमत जो है वो असम्बली तोड़ना चाहती है, अपोजिशन असम्बली नहीं तोड़ने दे रही। साफ वाज़ेह नजर आ रहा है, इनको शिकस्त सामने दीवार पर नजर आ रही है। जुलाई के महीने में 17 जुलाई को नजर आ गया, 16 अक्टूबर को नजर आ गया कि अवाम ने हर किसी को जो भी उनके साथ खड़ा था पीडीएम के साथ, सबको रिजेक्ट कर दिया। और अगर था कोई तो अवाम ने कहा कि इमरान खान के साथ खड़े हैं, क्योंकि इमरान हक सच की बात करता है, ठीक बात करता है, अवाम की नुमाइंदगी करता है, आम लोगों की नुमाइंदगी करता है, किसान की करता है, मजदूर की करता है, एक पिछे हुए तबके की नुमाइंदगी करता है। सो हम ये कहते हैं, हम ये समझते हैं कि रात को शब खून मार के इस तरह का ये कोई नोटिफिकेशन अहमियत नहीं रखता। ये कागज का टुकड़ा है, कश्ती बना के पानी पे चलाओ। मिनिस्टर भी उधर है, सीएम भी उधर है, असेंबली भी उधर है। चीफ सेक्रेटरी ने अपना इसको नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये असेंबली तो नहीं टूट सकती अब, क्योंकि केस कोर्ट में चला गया, लेकिन केपीके की असेंबली तोड़ रहे हैं आज ये ऐलान। हमने जो फैसला करना था वो दोनों असेंबलियों के साथ करना है, ताकि उसके मुताबिक हम इलेक्शन की तरफ जाएं। अगर अदालत से लीव मिल जाता है तो क्या? सीनियर सियासतदान है, ये बताएं कि अगर पंजाब असेंबली का सेशन 1 या 2 साल चलता रहे, उसके दौरान गवर्नर एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कह सकता? देखिए, कानून को चेंज कर लें, फेडरल की ताकत इनके पास मौजूद है, जाके उसको चेंज कर लें कि समन किया हुआ उसके ऊपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ सकती है। बैठे ना, क्यों नहीं चेंज करते? आइन को चेंज कर लें ना, हम मना तो नहीं कर रहे, अभी तो आइन के मुताबिक चलाना है। अगर आइन में कोई तब्दीली लानी है, जहाँ पे इतनी तब्दीलियाँ हुई हैं, जहाँ पर नैब के अंदर तब्दीलियाँ हो गई हैं, जहाँ पे सारे चोर डाकू खुले सरेआम छोड़ दिए गए हैं, 1100 अरब रुपया हड़प करके गए हैं, एक और तरमीम कर लो, और तरमीम कर लो। जब हमारी मर्जी, अब मुल्क में मार्शरा लगाएं, जब हमारी आगे भी तो इन्हीं 2 पार्टियों की गंद की वजह से पाकिस्तान के अंदर मार्शरा लगता रहा है। एक दूसरे को गंदा गंदा कहते रहे हैं, आज एक दूसरे का मुंह चूम रहे हैं, वो गंद खत्म हो गया है। उसने उस पर इल्जाम लगाया, अंदर कराया, उसने उसको इल्जाम लगाया। देखें सियासत कितनी बेरहम है कि एक दूसरे पर गंद, माँ बहनों का गंद उछालने वाले आज एक कश्ती में बैठ के तो जनाब लगे हुए हैं जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन? थैंक यू।